सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जज मुजाहिर नकवी को नोटिस जारी, एक और मौका दे दिया। साबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इस्तफसार किया। अटॉर्नी जनरल साहब मुआवनत करें, क्या मामला खत्म हो गया? मुमकिन है दरख्वास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। जज की जानिब से दबाव पर इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। ये नहीं हो सकता कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और हम कोई कार्रवाई न करें। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, कोई तो फाइंडिंग देनी है। शिकायत जेन्युइन थी या नहीं? इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। एसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। दरख्वास्त में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। अपील में जाने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज फैसला कलअदम करार दिया था। उधर तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले की मुसद्दिका नकल इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने फैसले की कॉपी जमा कराई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वेबसाइट पर पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने का मामला। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। तौहीन अदालत की दरख्वास्त काजी अनवर और शाह फैसल इलियास की वसातत से दायर की गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ की टिकटों पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। आज रात 11 बजे तक टिकटों का ऐलान कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी निशान शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन कराएं। हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। बानी पीटीआई से मुशावरत का वक्त नहीं दिया गया। कोई इलेक्शन जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। अशराफिया की जमातों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तांदलियावाला में खिताब, बोले लाहौर और इस्लामाबाद में हुकूमत बनाएंगे। हम इन सियासतदानों के दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। जज्बात और जुनून में आकर अपना वोट जाया नहीं करना। गरीब आवाम के लिए 30 लाख घर बनाएंगे। हर यूनियन काउंसिल में भूख मिटाओ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सियासत जरूर करें, कोई पाबंदी नहीं। मुल्क के मुस्तकबिल से खेल कर सियासत नहीं होनी चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की सियासी जमातों के मंशूर पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद बोले, ऐसे वादे और मंशूर ना दें जिस पर आपको खुद यकीन ना हो। कहने को आसान है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, ये चीप टॉक ना करें। 1 साल से कर्जों पर हुकूमत चला रहे हैं। मुल्क को इस गड़े से निकालने के लिए प्लान बताएं। पीटीआई से मुतालिक मामलात का पीटीआई ही बेहतर बता सकती है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। आम इंतखाबात के लिए तमाम सिक्योरिटी जरूरियात पूरी की जाएंगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के टिकटों के लिए खींचातानी। नून लीग की शहर में टिकट फाइनल करने की आखिरी मीटिंग। NA 117 में मलिक रियाज के बजाय अलीम खान को हिमायत मिलने का इम्कान। पार्टी मलिक मुबशर को शाहदरा में मरियम नवाज का नाकाम जलसा करवाने पर टिकट नहीं दे रही। एयाज सादिक ने भी पार्टी से NA 117 का टिकट मांग लिया। NA 118 से हमजा शहबाज का नाम फाइनल। NA 119 से मरियम नवाज उम्मीदवार। NA 120 से सुहेल शौकत का नाम फाइनल। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक का नाम फाइनल। NA 123 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 124 से राना मुबशर और ऑन चौधरी का नाम ज़ेरे गौर। पार्टी टिकटें न मिलने पर मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा और कारकुन नाराज। नारोवाल से पार्टी टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज का आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 57 तांदलियावाला से आयशा रजब अली की पार्टी पर तनकीद। आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद के NA 47 से भी लीगी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। NA 47 पर IPP के आमिर कियानी के साथ
सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के। मुल्तान में अन्य 149 और 150 पर किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। जनूबी पंजाब में भी मुतादिद सीटों पर लीगी उम्मीदवार फाइनल ना हो सके। झंग के अन्य 109 से भी उम्मीदवार फाइनल ना हुआ। फैसलाबाद के हल्का NA 96 से भी किसी को टिकट न दिया जा सका। मुस्लिम लीग नून ने तलाल चौधरी और नवाब शेर वसेर को लाहौर बुला लिया। नून लीग की जहांगीर तरीन से लोधरा की बजाय मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त। जहांगीर तरीन ने ताहाल मस्बत जवाब नहीं दिया। तवाबी में जहांगीरा रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। PTI का सरगर्म कारकुन शाह खालिद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, सरगोधा, पेशावर, सवात, बटग्राम, जमरूद, आज़ाद कश्मीर में भी जल्जला। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.0 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज हिंदुकश अफगानिस्तान रीजन था। जल्जले की जेर जमीन गहराई 213 किलोमीटर थी। तवाबी में जहांगीरा रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। PTI का सरगर्म कारकुन शाह खालिद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, सरगोधा, पेशावर, सवात, बटग्राम, जमरूद, आज़ाद कश्मीर में भी जल्जला। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.0 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज हिंदुकश अफगानिस्तान रीजन था। जल्जले की जेर जमीन गहराई 213 किलोमीटर थी। तवाबी में जहांगीरा रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। PTI का सरगर्म कारकुन शाह खालिद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार। और T20 कप्तान शाहीन अफरीदी का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बारे बड़ा बयान देना महंगा पड़ गया। कौमी टीम मैनेजमेंट शाहीन अफरीदी के बयान पर नाला। शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी बेहतरीन है और रहेगी। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज फैसला कर चुके हैं, बाबर और रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में ओपनिंग नहीं करेंगे। जरा के मुताबिक बाबर आजम 1 डाउन खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान के साथ ताइम अयूब ओपनिंग करेंगे। फखर जमान चौथे, जबकि इफ्तिखार अहमद 5वें नंबर पर खेलेंगे।